आज का हमारा टॉपिक है एनआईए। एनआईए का मतलब होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है। उसके बारे में हम देखते हैं क्या है, कैसे ये बनी गई, ठीक है। तो हमें पता है 2008 में क्या हुआ था, बॉम्बे में आतंकी हमला हुआ था, ठीक है। उस आतंकी हमले के बाद 2009 में एनआईए का गठन किया गया था। तो एनआईए की स्थापना कब की गई थी? 2009 में, ठीक है। एनआईए की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब 2008 के आतंकी हमले के बाद, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हो गई थी, क्योंकि ये जो 2008 का जो आतंकी हमला हुआ इसने पूरे भारत को झकझोर कर दिया था। बहुत खतरनाक अपराध हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं एनआईए के बारे में और जानकारी। तो एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? तो एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में। सबसे पहली बात तो एनआईए का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। ठीक है, दिल्ली में, ठीक है। अब इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। मेन मुख्यालय दिल्ली में, अब शाखाएं कहाँ हैं? तो हैदराबाद है, गुवाहाटी है, ठीक है, बम्बई है, लखनऊ है, कोच्चि है, कोलकाता है, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जेके, ठीक है। ये अलग अलग इनकी शाखा हैं, ठीक है। अब एक इनकी इकाई सेल के रूप में काम करती है एनआईए की, उसको बोलते हैं टीएफएफसी। टीएफएफसी ये इकाई सेल के रूप में भी काम करती है, ठीक है। सेल के रूप में भी काम करती है। इसका काम क्या होता है? जाली मुद्रा, ठीक है। क्या? जाली मुद्रा, ठीक है। और आतंकी घोषणा संबंधी मामले देखती है, कि घोषणा संबंधी मामले देखती है। अब जाली मुद्रा क्या होता है? ठीक है, जाली मुद्रा होता है नोटों का अवैध व्यापार करना। ये होता है इंटरनल सिक्योरिटी में पढ़ते हैं हम, तो ये होता है जहाँ पे सीमाएं लगती है, बॉर्डर की सीमा प्रबंधन में पढ़ते हैं भाई। संगठित अपराध में पढ़ते हैं जाली मुद्रा की तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी। क्योंकि सीमा प्रबंधन एरिया में क्या होता है कि कुछ लोग सीमा के आर पार लोगों को सप्लाई ये करते हैं, ड्रग्स की कर देते हैं, अवैध हथियारों की कर देते हैं। फिर संगठित अपराध में तो उनके लिए ये टीएफएफसी एक की एक मतलब शाखा बनाई गई थी, ठीक है। अब एनआईए, तो इसका महानिदेशक कौन होता है? मतलब इसको अध्यक्ष कौन करता है? तो एनआईए को कंट्रोल करता है पुलिस प्रशासन में ही कंट्रोल करता है। तो इसको जो कंट्रोल करने काम होता है वो महानिदेशक का होता है, ठीक है। महानिदेशक के पास होता है। एनआईए कंट्रोल कौन करता है? महानिदेशक, ठीक है। एनआईए को कंट्रोल। अब एनआईए किसकी संस्था है? तो एनआईए गृह केंद्रीय सरकार की संस्था है, ठीक है, केंद्रीय सरकार, ठीक है। और एनआईए अंडर किसके काम करता है? तो ये गृह मंत्रालय के अंडर में काम करता है। जैसे दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। और इनकी जो शक्तियाँ होती हैं वो जो राज्य के जो महानिदेशक होते हैं उनके बराबर इनकी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। अब कोई भी अपराध होता है उसमें एनआईए जांच करता है, तो उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब कार्य क्या है? एनआईए काम क्या करता है कि पहले से कुछ समय से ये क्या काम कर रहा है कि भाई अनुसूचित वर्णों पर कृत्य और जांच की आयोग के काम कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच कोई भी आमूलचूल परिवर्तन होते हैं उनके बारे में काम करता है, उनकी जांच एजेंसियों का काम करता है। तीसरी चीज़ क्या है? एनआईए ने क्या किया? सबसे पहले तो अनुसूचित जातियों के ऊपर जो भी कृत्य होते हैं उनके बारे में। दूसरी चीज़ क्या कर रहा है कि भाई कानून को प्रभावी बनाने का काम कर रहा है, कानून को प्रभावी बनाने का काम कर रहा है। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकार, क्या केंद्र व राज्य सरकार के बीच कोई भी जांच एजेंसी है, ठीक है, उनके कार्य में सहयोग करना एनआईए की भूमिका है, कि उनके कार्य में सहयोग करें। कि जब केंद्र एवं राज्य सरकार के कोई भी कार्य, उनके जैसे कोई भी केस हो जाता है, मर्डर केस, तो हम सीबीआई को हैंड ओवर करते हैं, ठीक है, या फिर उस स्टेट की सरकार उस केस को हैंडल करती है,
तो उनमें सहयोग करने का काम करता है। ठीक है, अब NIA का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य NIA ऑफ एम, ठीक है, NIA का एम क्या है कि भाई NIA क्या करती है? जांच करती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष है। दूसरा, संभावित आतंकी समूह है, संभावित जो आतंकी समूह है ये व्यक्ति उनको सज्जित करती है। ठीक है, तीसरा NIA का उद्देश्य है कि आतंकवाद से संबंधित समस्त सूचनाओं को भंडार गृह के रूप में विकसित करें, मतलब आतंकवाद की जो भी घटना है उनको सूचित करें। ठीक है, लक्ष्य क्या है? तो अपराधों को रोकेगी, ठीक है, और कानून को बेहतर बनाएगी, ठीक है, नियमित प्रशिक्षण करेगी, ठीक है, और पेशेवर कार्यबल पर बल देगी। ठीक है, आतंकी जो घटनाएं हैं या सीमा प्रबंधन वाले एरिया है उनमें डाटाबेस तैयार करेगी, आतंकी जुड़े समुदायों को डाटाबेस तैयार करेगी। ठीक है, और भारत के नागरिकों को निर्भीक बनाएगी, मतलब कि निर्भीक रूप से सेवा करने के लिए कौन जिम्मेवार है? NIA जिम्मेवार है। ठीक है, कोई भी गतिविधि हो रही है आतंकवादी संगठन में उनकी सूचनाएं कौन देगी? ये काम सब किसका है? NIA का है। ठीक है, NIA के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आता है? जैसे बम ब्लास्ट हो गया, ठीक है, विमान, मतलब विमान है जो गिर गया, नरसंहार हो गया, ठीक है, ये सब पहले आते थे जब जब ये NIA का गठबंधन किया गया था। अब 2019 में क्या किया? इसमें अमेंडमेंट किया और 2019 में NIA में जोड़ा गया जो मानव तस्करी होती है। ठीक है, उनको भी ये 2019 में लेके मानव तस्करी होती है। ठीक है, बैंक नोट, ठीक है, या काला मतलब काला धन वगैरह में, ठीक है, नकली मुद्रा में साइबर क्राइम हो रहा है। ठीक है, और विस्फोटक संबंध, जैसा हम देखते हैं कि RDX आया था भारत में जब पुलवामा अटैक हुआ था, अब उन सब जो RDX आया था 300 किलो, ठीक है, उन सब के बारे में इसकी जिम्मेवारी है कि उन सबको सतर्क रूप से काम करे, वो NIA की जिम्मेवारी है। तो NIA संशोधन 2019 में एक नियम बनाया था, उसके विस्तार से इसको और लागू किया गया था। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि भाई इसका कार्य क्षेत्र बढ़ाया गया था। ठीक है, दूसरा, केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि भारत के बाहर किए गए हमलों का भी जांच कौन करेगा? NIA करेगा। ठीक है, और NIA को कानून की अनुसूची में जोड़ा गया और नए अपराध जो कृत किए उनको भी इसमें जोड़ा गया था NIA के द्वारा। ठीक है, अब NIA का औचित्य क्या था? औचित्य ये था कि क्योंकि पिछले कुछ साल से हम देखते हैं कि भाई आतंकवादी हमले हो रहे हैं। ठीक है, चाहे नॉर्थ ईस्ट एरिया में देख लो या जम्मू कश्मीर के एरिया में, ठीक है, तो ऐसी घटनाएं हो रही है। ठीक है, और दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नशीली दवा या कोई भी देश है, जैसे म्यांमार बॉर्डर लगता है, मतलब म्यांमार से अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं, म्यांमार है, ठीक है, और भारत की सीमा लगती है मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड साइड से, तो वहाँ पे भी नशीली दवाएं, अवैध तस्करी हो रही है, जाली नोटों का विस्तार हो रहा है। ठीक है, उन सबको रोकने के लिए किसका गठन किया गया था? NIA का गठन किया गया। तो NIA आतंकवाद और अन्य गतिविधियों को प्रभावी रूप से काम करती है। ठीक है, तो ये NIA के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं। NIA से क्वेश्चन भी बहुत कम आते हैं। ठीक है, थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर करना।